प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि फिलहाल मुंबई में मौजूद हैं और यहां पर चीजों को समझते हुए उनको साफ तौर पर देखा जा सकता है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आज वो पहुंचने वाले थे, संबोधित उनके द्वारा किया जाना था, उसी को लेकर ये तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा तो देखिए, आज बंदरगाह का उद्घाटन और शिलान्यास करना था और 76,000 करोड़ की कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज पीएम के द्वारा किया जाना था। और इस बीच जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भी एक कार्यक्रम को संबोधित वो करने वाले थे। महाराष्ट्र का उनका ये दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें फिलहाल लाइव आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज कई सारी परियोजनाओं की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। चीजों को समझते हुए उनको देखा जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र का उनका ये दौरा, फिलहाल महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी कई सारी सौगातों का पिटारा लेकर पहुंचे हैं। 76,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज महाराष्ट्र के वासियों को मिल रही है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मत्स्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला उनके द्वारा रखी जा रही है इस दौरे के दौरान। इसमें मछली पकड़ने के लिए हार्बर और मछली बाजारों का विकास और तमाम जो आधुनिकीकरण है वो शामिल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज मुंबई और पालघर के दौरे पर होंगे। वहीं मुंबई से तस्वीरें हम फिलहाल आपको सीधे दिखा रहे हैं। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजन रखा गया है, प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं। मुंबई से तस्वीरें, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करने के लिए पहुंचे। चीजों को समझ रहे हैं, साफ तौर पर तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। GFF 2024 का समापन कार्यक्रम ये है और दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक फेस्ट ये है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको भी नजर आ रहे हैं। लगातार चौथे साल ये आयोजन हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्ट इसको कहा जा रहा है। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री रुचि दिखाते हुए चीजों को समझ रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स का जुटान यहां पर किया जा रहा है। बैंकर्स, विचारक, शिक्षाविद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं। बैंकिंग में फिनटेक का एक बड़ा योगदान रहा है और आज भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पीएम पहुंचे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में क्रांति आई फिनटेक की वजह से ही और फाइनेंशियल जरूरतों में हाईटेक हुई है कंट्री हमारी। और डिजिटलाइजेशन, आधुनिकीकरण को बढ़ावा पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से ही देते आए हैं और आज भी ऐसा ही कुछ जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम के द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई और पालघर दोनों के दौरे पे हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे बताया जा रहा था कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे और वही तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। इसके बाद में यानी कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आपको करीबन 1:30 बजे पालघर में नजर आएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यालय के द्वारा इस तमाम जो दौरा है इसकी जानकारी दी गई थी। अब आज प्रधानमंत्री जब पालघर में, अभी फिलहाल मुंबई में मौजूद हैं। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिनटेक फेस्ट आयोजित किया गया है 2024 जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इसके बाद करीबन 1:30 बजे पालघर में वो मौजूद रहने वाले हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे। इस परियोजना की कुल लागत बताई जा रही है कि लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। और देखिए खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से भी दी थी और अमूमन ऐसा ही होता है, जब भी किसी दौरे पर वो जाते हैं तो उसकी जानकारी जरूर देते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि महाराष्ट्रातील जनते बरोबर उद्या 30 अगस्त रोजी, यानी कि मराठी भाषा में उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया था एक्सपोज के माध्यम से। पीएम ने लिखा था, आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद द पीपल ऑफ महाराष्ट्र टुमारो ऑन अगस्त 30, यानी कि कल ये ट्वीट किया गया था एक्सपोज के माध्यम से 30 तारीख के लिए। और आज 30 तारीख है तो प्रधानमंत्री का ये दौरा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता के लिए पोस्ट लिखा था, आई लुक फॉरवर्ड to being with the people of Maharashtra tomorrow, August 30, I will participate in the events in Mumbai and Palghar। तो मुंबई और पालघर के इवेंट में हिस्सा वो लेने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने एक्सपोज के माध्यम से दी थी और बाकायदा उन्होंने समय भी बताया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा था कि वो मुंबई में मौजूद रहेंगे और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को वो 11 बजे के करीबन अटेंड करेंगे। आगे उन्होंने ये भी लिखा था कि ये जो फेस्ट आयोजित किया जा रहा है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, द फोरम विल शोकेस इंडियाज फोरे इनटू फिनटेक वर्ल्ड एंड ब्रिंग टुगेदर की पार्टनर्स इन द फील्ड। कई सारे जो पार्टनर्स हैं, कई सारे जो सहयोगी हैं
उनको आकर्षित करना इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का एक अहम मकसद है। पीएम ने अपने एक्स पोस्ट पे लिखा था। पीएम ने आगे ये भी लिखा था कि आफ्टर दैट आई विल बी हियर इन पालघर फॉर द फाउंडेशन लेइंग इवेंट ऑफ द पॉट, क्योंकि बंदरगाह का आज उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले। बंदरगाह की कुल लागत 76,000 करोड़ है। इस बात की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में की थी। आगे उन्होंने लिखा था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एंड टेस्टमेंट टू आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ महाराष्ट्र थ्रू द पोर्ट। तो महाराष्ट्र के विकास के लिए ये जो बंदरगाह है, जिसका कुछ ही देर के बाद में करीब 1:30 बजे बताया जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी जब पालघर में होंगे, उद्घाटन करेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। जाहिर तौर पर फिलहाल ये तो जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये मुंबई से तस्वीरें हैं, जहां पर फिनटेक के कार्यक्रम में, फिनटेक के फेस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। अब इसके बाद में पालघर का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए देखे जाएंगे। तो आज का दौरा कई मायनों में खास महाराष्ट्र की जनता के लिए आज का दिन बड़ी सौगातों से भरा हुआ है। पल पल की अपडेट भारत 24 लगातार आपको देता रहेगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की ये तस्वीरें फिलहाल अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में वाधवान पोर्ट का शिलान्यास पीएम के द्वारा किया जाएगा और जो कुल लागत बताई गई 76,000 से ज्यादा करोड़ की बताई गई है। 12 लाख लोगों को अब आप देखिए इस दौरे के जरिए रोजगार मिलेगा और लगातार युवाओं को रोजगार देना और तमाम लोगों को रोजगार देना एक अहम मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार का रहा है शुरुआती दौर से। ये तीसरा कार्यकाल है पीएम नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री के पद पर अगर देखा जाए तो, और इस दौरान कई सारे रोजगार मेले उनके द्वारा आयोजित किए गए, कई सारे ऐसे शिलान्यास और उद्घाटन प्रोजेक्ट्स के किए गए जिसके जरिए लाखों करोड़ों की तादाद में युवाओं को, लोगों को रोजगार मिला है। और जब वो महाराष्ट्र के दौरे पर आज पहुंचे हैं, जिसमें वो अभी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, फिनटेक फेस्ट में वो हिस्सा ले रहे हैं और इसके बाद में पालघर में रहेंगे। 12 लाख लोगों को बताया जा रहा है इन प्रोजेक्ट्स के जरिए रोजगार मिलेगा, महाराष्ट्र के दौरे के जरिए रोजगार मिलेगा। तो कई मायनों में दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार और ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों को और भी ज्यादा उम्मीदें आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री मोदी आज फिलहाल अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मुंबई में है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को कुछ ही देर में वो संबोधित भी करेंगे, क्योंकि ये जानकारी दी गई थी कि उनके संबोधन का भी कार्यक्रम आज रहने वाला है। फिलहाल तो वो यहाँ पर जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चीज़ों को समझते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है, उन सभी चीज़ों की जानकारी रुचि के साथ में देखिए लेते हुए उनको देखा जा सकता है। और इसके थोड़ी ही देर बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित भी करेंगे। अब वो अपने संबोधन में किन बातों का जिक्र करते हैं ये भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके कुछ ही देर के बाद में पालघर में पीएम नरेंद्र मोदी वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना की कुल लागत 76,000 करोड़ है। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वारा स्थापित कर देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जहां पर बड़े कंटेनर्स जहाजों की जरूरत पूरी हो सकेगी। इसमें समुद्र के तटीय तल को गहरा बनाकर और विशाल मालवाहक जहाजों को समायोजित किया जाएगा। अब परियोजना की खासियत काफी कुछ है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद में उनका संबोधन भी होगा। अब 12 लाख लोगों को महाराष्ट्र के इस पीएम के दौरे से रोजगार मिलने जा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे से लैस वाधवन बंदरगाह, जिसकी कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री आधारशिला और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे, वहां पर गहरी गोदी, कुशल कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं और आधुनिक बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली जैसी सुविधाएं होंगी। ये बंदरगाह रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा और स्थानीय व्यवसाय को प्रोत्साहित कर क्षेत्र में समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने जा रहा है। जब ये पोर्ट पूरा हो जाएगा, जो कि पालघर में है, पीएम पहुंचेंगे अभी वहां पे, वाधवन बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होने वाला है। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ में संरेखित ये परियोजना आर्थिक गतिविधि को बढ़ाएगी और इसमें लगभग 12 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा योगदान मिलेगा। और इसीलिए देखिए लगातार 2047 के लक्ष्य को साधने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी तमाम वो चीजें कर रहे हैं जिसके जरिए भारत एक बढ़ते राष्ट्र के साथ में एक डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़े।
एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ से बढ़कर एक डेवलप नेशन की ओर उस दिशा में काम करे। और उसी के तहत तमाम जो ये कार्यक्रम हैं, रोजगार देने का हुआ या फिर आधारशिला रखना हुआ, नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करना हुआ, बाहर की टेक्नोलॉजीज को इंडिया में लाना हुआ, इंडिया की टेक्नोलॉजीज को बाहर भेजना हुआ, ऐसे तमाम जो प्रयास है पीएम के द्वारा खुद किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी का ही नाम सामने आता है। और यहां पर लोगों के साथ में मुलाकात करते हुए मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पीएम नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई और पालघर के दौरे पर आज मौजूद हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित कुछ देर के बाद में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और ये संबोधन कई मायनों में खास रह सकता है। कई सारे सहयोगियों को अपनी तरफ आकर्षित करना इस फिनटेक फेस्ट का एक अहम मकसद है, ताकि इन्वेस्टर्स बढ़ें। और इससे पहले भी इंटरनेशनली, ग्लोबली अगर हम देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया को प्रमोट करते आए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत की तरफ आकर्षित हों। कई सारे जो टारगेट्स हैं वो भी सरकार के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं। अब मुंबई से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर JFF 2024 के एक विशेष सत्र को संबोधित पीएम के द्वारा किया जाएगा। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जिसको GFF कहा जा रहा है, तो GFF 2024 के इस विशेष सत्र को पीएम संबोधित करेंगे कुछ ही देर के बाद में। अभी फिलहाल मुलाकात कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। GFF यानी कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसमें भारत और विभिन्न देशों के नीति निर्माताओं, नियामकों, वरिष्ठ बैंकरों, उद्योग जगत के दिग्गजों और शिक्षाविदों सहित लगभग 800 वक्ता सम्मेलन में 350 से अधिक सत्रों को संबोधित करने वाले हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में संबोधित करेंगे, जो कि फिलहाल अंदर मौजूद हैं। आपको यह भी बता दें कि इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में यानी कि GFF में फिनटेक परिदृश्य के नवीनतम नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर GFF 2024 में 20 से अधिक विचार, रिपोर्ट और श्वेत पत्र लॉन्च किए जाएंगे, जो कि अंतर्दृष्टि और गहन उद्योग जानकारी प्रदान करेंगे। तो ये दौरा कई मायनों में खास है। कई सारे लोग, खास अतिथि आज इस दौरे के लिए खास तौर पर मुंबई पहुंचे हैं। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापार और आर्थिक विकास को इसके जरिए बढ़ावा मिलेगा। तो पालघर में क्योंकि जब पीएम मौजूद रहेंगे, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तो मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर GFF यानी कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम मौजूद हैं 2024 में। और वहीं दूसरी जो हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं वो पालघर से संबंधित ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, क्योंकि आज पालघर में भी कुछ ही देर के बाद करीबन 1:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं, जहां पर कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास पीएम करेंगे और 76,000 करोड़ की लागत से बने बंदरगाह का उद्घाटन भी पीएम के द्वारा किया जाएगा। अब सबसे बड़ा बंदरगाहों में ये शामिल हो जाएगा। 76,000 करोड़ का पूरा पोर्ट प्रोजेक्ट है। व्यापार, आर्थिक विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। उसके संबंधित ग्राफिक्स भी हम आपको बता रहे, जानकारी भी देंगे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद में पहुंचेंगे। करीबन 1:30 बजे का समय बताया गया है। लेकिन अगर आज अभी मौजूदा वक्त से जो तस्वीरें सामने आ रही है लाइव, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी खास तौर पर बात करें तो इसमें भारत और विभिन्न देशों के नीति निर्माता मौजूद हैं, नियामक मौजूद हैं, वरिष्ठ बैंकर यहां पर मौजूद हैं, उद्योग जगत के दिग्गज और साथ साथ में शिक्षाविद सहित 800 वक्ता सम्मेलन में 350 से सत्रों को संबोधित करेंगे। 350 से ज्यादा सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनको ये सभी जो लोग हैं वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो फिनटेक का ये फेस्ट, पीएम नरेंद्र मोदी खास तौर पर पहुंचे हैं जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर से। ये तस्वीरें आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज का ये दौरा महाराष्ट्र का पीएम नरेंद्र मोदी का, जो कि मुंबई में अभी हैं, कुछ देर के बाद पालघर में मौजूद रहेंगे। 11 बजे मुंबई जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पीएम पहुंचे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट यानी कि GFF 2024 को संबोधित उनके द्वारा कुछ ही देर के बाद किया जाएगा। इसके बाद दोपहर करीबन 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब पीएम नरेंद्र मोदी पालघर के सिडको मैदान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। अब भारत के
जो बंदरगाह पीएम के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा उसकी अगर बात करें तो पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित वाधवन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों को सीधा संपर्क प्रदान करेगा, जिसकी वजह से पारगमन समय और लागत कम होगी। ये बहुत बड़ा पोर्ट है देखिए, और कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है भारत के लिए आगे बढ़ने के लिए। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। शिलान्यास पीएम के द्वारा किया जाएगा और आज पीएम नरेंद्र मोदी क्योंकि महाराष्ट्र में मौजूद है, मुंबई से तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिलान्यास किया जाएगा पीएम के द्वारा पोर्ट का, वाधवन बंदरगाह जो कि बड़े पोर्ट्स में से एक होने वाला है। पोर्ट संचार और सहायता प्रणाली के नेशनल रोल आउट का शुभारंभ पीएम करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से पोर्ट संचार और सहायता प्रणाली के नेशनल रोल आउट का भी शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना के तहत 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीनीकृत और मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों का चरणबद्ध तरीके से 1 लाख ट्रांसपॉन्डर लगाए जाएंगे। अब पोर्ट संचार और सहायता प्रणाली इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक है जो कि मछुआरों के समुद्र में रहने के दौरान 2 तरफा संचार स्थापित करने में मदद करेगी तथा बचाव कार्यों में भी मदद करेगी और साथ ही साथ मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।